ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सॉरी गुरुपा। सत्संग जी मैं आपको भी सॉरी बोलती हूँ क्योंकि गुरु महाराज का मैंने 6:30 बजे शुक्राना किया था सत्संग सर, लेकिन मैं कुछ भूल गई थी तो मैं दोबारा कर रही हूँ। गुरु महाराज कह रहे हैं बार बार दिमाग में ये थॉट आने कि दोबारा कर, तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ़ करो। सत्संग जी, गुरुपा का बड़ा प्यारा मैसेज आया था मेरे पास कि बेटा एक मंत्र है जो आप सारे मंत्रों का पावरफुल मंत्र है। वो मंत्र है हनुमान जी का, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। इससे कर्जा और घर की जो नेगेटिविटी है, जो ब्लैक मैजिक है, वो सब निकल जाएगा। कर्जा भुगत जाएगा। गुरु जी कह रहे हैं सब खत्म हो जाएगा। सो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। और गुरु महाराज ने कल भी मेरे को सुनवाया था कि बेटा तेरे घुटने में पेन रहता, तो उसके लिए भी उपाय बताया था गुरुपा ने कि नारियल के तेल ले और उसमें मेथी दाना अच्छे से मतलब उसको पका के और वो लगाना है, तो उससे तेरी नई गांठें मतलब पेन नहीं होगा और नई ऊर्जा मिलेगी तेरी गांठों में, तो चमक भी आएगी और तू ना नई मतलब उछलती घूमेगी मतलब, और नया मतलब पेन नहीं होगा, नया ऊर्जा तू महसूस करेगी। तो जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, लक्ष्य बड़ी शुक्राना। गुरुपा ने बोला बेटा थोड़ी डाइट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, वॉक कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन के लिए गुरु जी ने बोला, योगा के लिए बोला। सो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम कोटि शुक्राना, क्योंकि गुरु जी ने मेरे को पहले ही बोला था कि बेटा तू ना मतलब तेरा वेट ज़्यादा है तो वेट कम कर, और तू अपने पे ध्यान नहीं देती है, तो उसके लिए भी गुरुजी ने मेरे को बताया था कि 40 दिन तेरे को नहाना, मुल्तानी मिट्टी में दही और लौंग का तेल और बादाम का तेल और मेरा जल प्रसाद डाल के तेरे को 40 दिन नहाना है, साबुन नहीं लगानी। सो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। लक्ष्य बड़ी शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं जब तेरे को ऐसा लगे कि तेरे घर में नेगेटिविटी है तो मंगलवार या शनिवार एक उपाय बताया था गुरुपा ने बड़ा प्यारा। एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा और एक तेज पत्ता और उसमें था लौंग, हरी इलायची और नमक। ये सबको लेके उसको एक दीपक में जला के पूरे घर में उसका धुआं घुमाना है। सो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बे अनंत शुक्राना मेरे माल का। सत्संग जी, गुरु महाराज के बड़े प्यारे एंजल नंबर से गुरु जी ने ब्लेस कर रखा। 7 नंबर तो हर गाड़ी में होता है, तो सत्संग जी में गुरु जी को लेके जाते हैं। गुरु जी मेरे साथ जाते हैं, साथ ही आते हैं। सो उसके लिए नंतम नंतम शुक्राना। गुरु महाराज हर पूरे रास्ते में बोलते हैं तू चल मैं आगे हूँ। गुरु जी आगे आगे चलते हैं, चल मैं यही हूँ तो टेंशन ना ले। तो आज मेरे को 4 6 की गुरु जी ने ब्लेसिंग दिया, 666 की ब्लेसिंग दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उनके बैठ के सामने ही उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। और मेरे अंकल जी को नई लाइफ ब्लेस की, गुरु जी ने मौत के मुंह से निकाला। गुरु जी का बहुत बे अनंत शुक्राना। मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बंसी वाले, सारे रूप आपके हैं गुरु जी महाराज। सारे देवी देवता आप में समाये महाराज। और वो है मेरा एक सच्चा बादशाह है, वो मेरा है गुरु महाराज। सो सत्संग जी, गुरु महाराज कह रहे सुनवाया कि बड़ा प्यारा मैसेज आया कि टेंशन छट दे और ये सत्संग सुन मेरे साथ, तेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। सो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसमें था कि तेरे घर कोई छोटा नया मेहमान आने वाला है, तो उसमें था कि एक आंटी जी थी, तो उनकी वो गई थी वृंदावन, अब मतलब कृष्ण कन्हैया जी के पास और राधा रानी से मिलने, क्योंकि वो कृष्ण भगवान को अपना भाई मानती थी। तो गुरु जी हर रक्षाबंधन पे उनको वहां लेके जाते हैं। तो शुक्राना गुरु जी। और वहां से लड्डू गोपाल खुद उनके घर आए। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, इतना प्यारा मैसेज सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे दातिया। लक्षवरी शुक्राना मेरे अंकल जी की तरफ से। शुक्राना मेरे बेटे को नो लाइफ ब्लेस की गुरु जी ने कितनी बार, उसके लिए उसकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी बड़ी बेटी की तरफ से, मेरे दामाद की तरफ से, मेरी नातिन की तरफ से शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मेरी नातिन दी है गुरु महाराज, बड़ी प्यारी बच्ची है गुरु जी। तो गुरु महाराज का नाम पसंद आया था। हमने पूछा एक दिन, हमने कहा गुरु जी क्या नाम रखे। गुरु महाराज को मैसेज में बताया कि मुझे ना गौरी बड़ा नाम पसंद था। सत्संग जी गुरु जी ने बोला तो अब हम उसको गौरी ही बुलाते हैं। वैसे प्यार से लड्डू बोलते हैं लेकिन हम गौरी ही बुलाएंगे। थैंक यू गुरु जी।
गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज कहते हैं जो रिश्ते तेरे लिए ठीक नहीं है मैं उनको दूर कर रहा हूँ। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका, कितने बार शुक्राना करूं उतना कम है मेरे दातिया। सत्संग जी गुरु महाराज कहते हैं एक आंटी जी ने बताया गुरु जी के पास जाके कि गुरु जी मैं महामंत्रोजय मंत्र जाप मतलब करती हूँ। तो गुरु जी ने बोला नहीं, ये पंडित महामंत्रोजय मंत्र जाप करते हैं, ये तुम्हारे मतलब किसी के घर नहीं चलना चाहिए, ठीक है, तुम सिर्फ शिव पुराण पढ़ो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी बताने के लिए कि नहीं करेंगे गुरु जी महाराज। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरु जी ने मुझे कहते हैं कि क्या कहते हैं, जब आप शिव पुराण पढ़ते हो तो रामायण भी साथ में पढ़ा करो, क्योंकि कहते नहीं है कि राम बिना कोई काम नहीं होना। तो वही कि भजन नहीं है, जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना नहीं चाहिए। तो सत्संग जी मेरे राम जी, चौगिर्द हमारे राम का है, तो राम राम जी हमारे और हमारे गुरु जी महाराज हमारे भोलेनाथ परम पिता परमेश्वर के बिना तो कोई जिंदगी नहीं है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज मेरे को शिव पुराण दोनों टाइम बोलते, पढ़ नहीं सकती सुन तो सकती है कमलिए। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी कहते तू मेरी बड़ी प्यारी बच्ची है। शुक्राना मेरे दाता, कहते मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने संग से। मैं भी अपने गुरु पा को बहुत प्यार करती हूँ गुरु पा। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। गुरु महाराज कहते हैं कि रामायण का पाठ जब भेजते हैं, एक आंटी जी सुनाती हैं, उनके भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपको पूरे परिवार को उनके ब्लेस करो, सबका भला करो गुरु महाराज। कहते हैं ना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सब दर्द भला, सबका भला करो गुरु जी। मुझे तो बोलना भी नहीं आता, लेकिन गुरु महाराज मैं बोल देती हूँ। गुरु जी कहते गुरुवाणी सुनाकर पाठ किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप भी करवाओ। गुरु जी कहते सोने से पहले हनुमान चालीसा जरूर सुना कर। सो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, आप भी करवाओगे गुरु जी, मेरे को तो कुछ नहीं आता। और गुरु जी महाराज 333, 888, 444 ऐसे गुरु जी ब्लेस देते हैं। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। कान पकड़ के सॉरी भी बोलते हूँ गुरुपा, जो आप मैसेज भेजते हो मैं नहीं सुन पाती हूँ, सो उसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ कर दो। और अपनी बच्ची को अच्छे रास्ते पे चलाओ गुरु जी महाराज, अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पे चलाओ महाराज। गुरु जी ने बोला तेरे को नया घर 2025 तेरे लिए बहुत लकी है बेटा, तेरे को इसी साल तेरे को घर मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा और दुकान भी मिलेगी। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। गुरु जी महाराज बोलते हैं कि मैं ब्रह्मांड मतलब मैं जो ब्रह्मांड के उसमें नहीं चलता हूँ, और अगर मेरे से गुरुओं की कोई कृपा हो जाती है, गुरु महाराज ने बोला, तो मैं लेख जरूर बदल सकता हूँ। गुरु महाराज ने बोला मैंने तेरे तेरे हाथों की लकीरें बदल दी, जो तेरी किस्मत में नहीं था वो भी तुझे मिलेगा। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने बोला जो तेरी परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, वो मैंने ख़त्म कर दी। सो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरु जी कहते पॉजिटिव सोचो, अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे रहो, इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, बे अनंत शुक्राना बाबा, आप मेरे को हिम्मत दो गुरु जी महाराज, मेरी हिम्मत बनो गुरु जी महाराज, क्योंकि आप हिम्मत बनोगे, माता रानी हिम्मत मुझे मेरी बनेंगी, तो मैं कभी नहीं हार सकती गुरु महाराज, और मैं हारना नहीं चाहती गुरु महाराज। आप मुझे पूरा यकीन है गुरु महाराज, मुझे हारने नहीं दोगे अपनी बेटी को। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला तेरा बेटा बहुत किस्मत वाला बेटा, बहुत अच्छा है तेरा बच्चा, वो सरकारी नौकरी करेगा, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके बिना तो कुछ नहीं है मेरे दातिया सच्चे बादशाह। मेरी बेटी को ठीक करो गुरु जी महाराज, क्योंकि आपका जल प्रसाद पिलाया है, आपका जो स्टोर करके जो बत्ती रखती हूँ उसका घी भी लगाया, मंत्र जाप भी अपने गुरु पाका में ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ सत्संग जी, हाँ लेकिन थोड़ा करती हूँ। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ करो मेरे सच्चे बादशाह, मेरे ठाकुर जी, मेरे बंसी वाले बाबा, मेरे लड्डू गोपाल, मेरी माता रानी, मेरी लक्ष्मी मैया, सारे देवी देवता आप में समाये परम पिता परमेश्वर। तो मैं सारे देवी देवताओं को भी प्रणाम करती हूँ, सबसे बड़ा तो प्रणाम आपको गुरु जी महाराज,
क्योंकि आपको सारा क्रेडिट मेरे गुरुपा को जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी गांव में बेटी है, वो पढ़ रही है, गुरु जी महाराज ही पढ़ा रहे हैं उसको, वही गुरु जी महाराज ही टीचर हैं, वही रिजल्ट देंगे। गुरु महाराज कहते हैं उसको बोल सोने से पहले मंत्र जाप किया करे और पढ़ने से पहले मंत्र जाप किया करे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी बोल देती हूँ सत्संग जी। मेरी नातिन को बनाए रखो गुरु महाराज, आपकी देन है वो फूल सी बच्ची गुरु जी। मेरे घर में लक्ष्मी आने के लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे घर में लक्ष्मी माता आई मेरे नातिन के रूप में गुरु जी। सो जय गुरु जी, मेरी नातिन चलने लग गई गुरु महाराज, आपकी कृपा है, आपको रहमो करमत है। वाह मामा मेरे, शुक्राना मेरे गुरु पा। अब मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ, अमृत वेले से पहले उठाना मेरे सच्चे बादशाह। गुरु जी कहते तू जल्दी सो जाया कर बेटा, तो टेंशन मत लिया कर परिवार की, टेंशन लेते इसीलिए तू सो भी नहीं पाती। नहीं गुरु जी, अब सब आप पे छोड़ दिया गुरु महाराज, आप संभालो गुरु जी महाराज, माता रानी संभाले, मेरे से नहीं होता गुरु जी। मैं नहीं, सिर्फ तू ही तू, चौगिरदा हमारे राम का तू ही तू ही तू मेरे साईं, तू ही तू। हे मेरे सच्चे बादशाह, हे मेरे परवरदिगारा, कृपा करो बाबा, मेहर करो, सबके बच्चों को मेहर करो, सब पे अपनी रहमो करमत बख्शो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशाह। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशाह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चुक की माफ करो गुरु जी। सत्संग जी आप भी माफ कर दीजिएगा अगर मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चुक हुई हो। आंटी जी, अंकल जी, प्लीज ये शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज आज चरणों से लगाओ अपने, इसको शेयर करवा दो गुरु जी महाराज, मेरे कर्म कटवा दो मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरण कमलों में लेके आई हूँ। सुबह के 8:20 हो रहे हैं। अब मैं गुरु जी के श्री चरण कमलों में बैठी हूँ और गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मुझे 15 दिन की एकादशी तक की शुक्राना सत्संग शेयर करने की दात बख्शी हुई है और गुरुपा ने मुझे बोला है कि यही तेरी दवाई है। जैसे गुरुपा करवाना चाहते हैं मैं वो ज़रूर करूँगी। गुरुपा का हुक्म सर आँखों पे, तो गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से मैं स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं उसको भी जय गुरु जी। संगत जी, कल मंगलवार था और आज मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है और आज बुधवार है। कल मंगलवार था तो गुरुपा का सत्संग फ्लैश हुआ, तो गुरुपा ने कहा तेरे अपने ही लोग तेरे ऊपर मारण क्रिया कर रहे हैं और तेरे ऊपर वासीकरण कर रहे हैं, तू चिंता मत कर, सब ठीक कर दूँगा, बैठा हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूँगा। गुरुपा आपका सब कुछ है, मेरा क्या है? जो भी मेरे लिए मेरे ऊपर कर रहा है वो आप देखोगे। बस मैं तो आपके श्री चरण कमलों में आपकी दासी हूँ जो आपके श्री चरण कमलों में पड़ी हूँ। आप ही मेरा ब्लैक मैजिक ठीक करोगे। फिर गुरुपा का एक सत्संग फिर फ्लैश हुआ, गुरुपा ने कहा तेरे ऊपर बहुत बड़ी उम, मारन की बहुत बड़ी तेरे ऊपर चीज़ आ रही थी, बुरी बला आ रही थी जो मैंने छोटे में ही काट दिया है। तू सत्संग सुन, तेरा सत्संग सुनते ही तेरे तेरे ऊपर जो बला आ रही थी वो कट जाएगी। संगत जी, गुरुपा हमारे हमें गुरुपा जो सत्संग जो सुनाते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। हमें पूरा सत्संग सुनना चाहिए क्योंकि अधूरा सत्संग सुनने से हमें ब्लेसिंग नहीं मिलती। जब पूरा सत्संग सुनते हैं जब ही हमें गुरुपा पूरी ब्लेसिंग देते हैं। फिर हमारे पास हमें पता नहीं चलता कि इस सत्संग में क्या है, हमारे लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कल मैंने सत्संग शेयर किया था माँ तारा का, तो उसमें मैं एक भूल गई थी, माफ़ करना गुरुपा, कि गुरुपा ने मुझे बोला था कि माँ तारा को चूल्हा चढ़ाना है, तो मैं शिवरात्रि पे माँ तारा को बहुत प्यारा-सा चूल्हा चढ़ाऊँगी। और फिर मंगलवार को गुरुपा ने बोला कि आज मंगलवार का दिन है, कुड़िए ये काम करना है, तेरा ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा। हनुमान मंदिर में जाना है और एक नींबू लेना है और 7 लौंग, एक एक बार हनुमान जैसे 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, 1 लौंग गाड़नी है, फिर 2 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, 2 लौंग गाड़नी है। ऐसे मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के 7 लौंग गाड़ी और मंत्र जाप करके 7 बार
करके हनुमान जी के श्री चरण कमलों में वो नींबू को रख दिया। मैंने कहा, हे हनुमान जी बाबा, हे गुरुपा, मेरे ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर दो, इसको भस्म कर दो, ये मेरे साथ वापस ना जाए। पर गुरुपा मुझे उपाय करवा-करवा के मुझे ठीक करवा रहे हैं। फिर गुरुपा ने मुझे 3 दिन की दाग बख्शी हुई थी, अपने मेन डोर पे सरसों के तेल पे दिया जलाने की, कि तेरा शनि वो तेरे ऊपर भारी है, तू अपने मेन डोर पे दिया जला। तो आज मेरा तीसरा दिन है, आज मैं वो भी जलाऊँगी। तो गुरुपा ने कहा था कि 3 दिन के बाद तुझे शनिदेव तुझे आशीर्वाद दे के जाएँगे। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे दाता। फिर मेरे को एक सत्संग फ्लैश हुआ कि आज मंगलवार है और मेरा और हनुमान जी का दिन है। ह हल मेरा हनुमान जी का हुक्म मानकर ये काम कर। तो संगत जी वो क्या काम था कि मुझे शिव मंदिर में जाके सेवा करनी है झाड़ू मारने की। तो वो मैंने कल किया। गुरुपा को कैसे पता कि मैं पहले 1 साल पहले मैं हनुमान जी के मंदिर में, वहाँ शिवलिंग भी है, हनुमान जी के मंदिर में जाके मैं झाड़ू मारती थी। पहले मैं पूरी सेवा करती थी, फिर उसके बाद मैं पूजा-पाठ करके घर आ जाती थी। उस टाइम मेरा काम-धाम नहीं था तो मैं करती थी। अभी मेरी जॉब लग गई है, तो मैं नहीं जा पाती। माफ़ करना गुरुपा, आप ही मुझसे सेवा करवाओगे, आप मैं ज़रूर करूँगी। गुरुपा कह रहे थे कि तू ये ऐसे सेवा करती रहेगी तो तेरे कष्ट कटते रहेंगे। गुरुपा आपका हुक्म सर आँखों पे मैं ज़रूर करूँगी, ज़रूर करूँगी। फिर मैं पुरानी संगत का एक सत्संग सुन रही थी। पुरानी संगत में तो उस पुरानी संगत ये कह रही थी कि हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो हफ्ते में कोई भी एक दिन सेट कर लो कि हमें कौन से दिन गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाना है। गुरु जी का एक दिन कड़ा प्रसाद बनाओ और बनाने के बाद गुरु जी को भोग लगाओ और फुर खुद भी ग्रहण करो। तो उससे जो हमारे ब्लैक मैजिक वग़ैरह होता है, हमारी नेगेटिव होती है, वो सब हमारी ख़त्म हो जाती है। तो वो तो मैं हफ़्ते में 1 बार मंगलवार को मैं करती हूँ संगत जी। क्या पता कि किस संगत के लिए ये मेरा संदेश हो। अगर कोई ब्लैक मैजिक से जूझ रही है, अगर आप नहीं जा पाते हो, तो आप प्लीज़ ज़रूर एक दिन गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाया करो, गुरु जी को भोग लगाया करो और खुद भी ग्रहण करे करो। गुरुपा ने फिर मुझे कहा कि जो मेरा जल प्रसाद है, जो मेरे श्री चरणों में मंत्र जाप करके रखते हो लोटा में भर के, तो वो उसमें मेरी बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। जब तुम उसको पीते हो, उससे नहाते हो, तो तुम्हारा ब्लैक मैजिक, नेगेटिव सब खत्म हो जाता है। तो ऐसी ही शक्ति मेरे स्वरूप के जो चंदन टीका में होती है, तो उसको आप निकाल के रख लिया करो और जहाँ भी दर्द हो, कुछ भी हो, उसको लगाया करो। तो संगत जी मैं क्या करती हूँ, मैं एक कटोरी में जल लेती हूँ, गुरुजी के चरण स्वरूप को धो लेती हूँ और गुरुजी के टीके जो स्वरूप के ऊपर जो टीका लगा रहता है, उसको आराम-आराम से धो के जैसे पानी जल लगा-लगा के गुरुजी के स्वरूप को आराम से धो लेती हूँ और उस पानी को पूरे को पी जाती हूँ। कहते हैं ना, हम गुरुजी के चरण धो के पिएँगे तब भी बहुत कम है। जब गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी शक्तियाँ होती हैं, तो गुरुजी के स्वरूप के टीके में कितनी शक्ति होंगी। मैं उसको पूरा पी जाती हूँ। पता नहीं गुरुपा मेरे कौन से कर्म काट रहे हैं। गुरुपा मैंने लास्ट कल परसों सत्संग में आपको बताया था कि मेरी जगह का वो बिकने वाली थी, तो वो थोड़ा मच-मच कर रहा था, तो उसका अमाउंट आ गया है। उसको जगह मैंने उसकी नाम लिख दी है और मुझे पैसा मिल गया है। तो वो पैसा मेरे जीजा के पास है। आपके श्री चरण कमलों में अरदास लगा रही हूँ कि वो पैसा मेरे जीजा जी बैंक में डाल दें। कह रहे थे, "तू नहीं डाल पाएगी, मैं डाल दूँगा।" क्योंकि गुरुपा सॉरी, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत। आजकल पैसे हैं, पैसे की नीयत देख के किसी का वो नहीं होता है। अब मेरे पास पूरी ज़िंदगी की यही कमाई है गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में अरदास है, गुरुपा मेरे जीजा जी पूरे पैसे मेरे बैंक में डाल दें और मेरे बजट के हिसाब से मेरे को कोई मकान दिलवा दे। मैं और मेरा परिवार पूरा किराए पे रहते हैं। हम किराए पे भटक रहे हैं। कोई 15 लाख माँगता है, कोई 25 लाख माँगता है, 1 फ्लोर के 25 गज़ के गुरुपा। मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है गुरुपा, मेरे पास 11 से 12 लाख तक का अमाउंट है। गुरुपा आपके श्री चरण कमलों में आपकी एक दास से अरदास करती है। मैं किराए के मकान में भटक रही हूँ, मैं अलग रहती हूँ, मेरा बेटा अलग रहता है। हम पूरा परिवार बिछड़ा हुआ है गुरुपा। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं माँगा, आपकी दासी
आपके श्री चरण को मैं अरदास लगा रही है कि मुझे एक मकान दिलवा दो ताकि हम पूरा परिवार रह सकें। जड़ से दिलवा ताकि जड़ से एक फ्लोवर ले लूँ तो ऊपर मैं रहूँ, नीचे मैं रहूँ, ऊपर मेरा बेटा बना लें एक फ्लोवर। और मेरा बेटा गोवा में है गुरुपा, उसकी इतनी सैलरी नहीं है, उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं गुरुपा। उसकी दिल्ली में नौकरी लगा दो गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में मैं अरदास कर रही हूँ। मेरी बहुत परेशानी है पर मैं फिर भी खुश हूँ कि जो भी करेंगे गुरुपा करेंगे। उसकी नौकरी दिल्ली में लग जाए, अपने बच्चों में आके रहे। एक बेटा-बहू मेरे बम्बई में रहते हैं, उसका कोई बच्चा नहीं है गुरुपा। उस सब के लिए मैं अरदास कर रही हूँ गुरुपा, उसका भी 5 साल हो गए हैं, बेटी को 3 साल हो गए, उसका भी बच्चा नहीं है। इन दोनों को कि गोद भर दो गुरुपा। एक दासी की अरदास सुन लेना मेरे दाता, मेरे मालिक। मेरे पोते को 2 दिन से बुखार है, उसको भी ठीक करो, उसको ब्लेस करो। आपका जल प्रसाद दे रही हूँ, आपका चंदन टीका लगा रही हूँ, उसको ब्लेस करो गुरुपा। 1 डेढ़ साल से मेरा सैलून का जो सामान था गुरुपा, वो बिकने में नहीं आ रहा है गुरुपा। उसको भी बिकवा दो गुरुपा, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने सैलून खोलने के लिए सामान लिया था और वो सामान ऐसे का ऐसे ही पड़ा है गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में मैं अरदास लगाती हूँ कि मेरी अर्जी सुन लो गुरुपा। आज मैं अपने लिए माँगती हूँ, आज मेरे लिए मेरी दासी की अरदास सुन लेना गुरुपा। आप ही मेरे पितृ देवता हो और आप ही मेरे कुल देवता हो। आपके अलावा मेरा अपना कोई नहीं है। ये मैं आपके श्री चरण कमलों में अरदास लगा रही हूँ कि मेरी अर्जी सुन लेना गुरुपा, सुन लो गुरुपा। मेरे से या मेरे पूरे परिवार से अनजाने-अनजाने कोई गुनाह हुए, हमारे गुनाह को क्षमा कर दो। आप बख्शनहार हैं, हम गुनहगार हैं गुरुपा। हमने बहुत गुनाह किए हैं गुरुपा, हमारे गुनाहों को क्षमा कर देना। और मेरा पूरा परिवार बिखरा हुआ है, पूरे परिवार को एक कर दो मेरे दाता। मैं इतना जानती हूँ, संगत जी, माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, कि पहले मैं पूजा-पाठ करती थी। तब मुझे ये नहीं पता था कि नेगेटिव क्या होता है, ब्लैक मैजिक क्या होता है, ये सब मुझे ये नहीं पता था। जब से हमें गुरुपा के ने अपने श्री चरण कमलों में जोड़ा है, तब से हमें गुरुपा ने सत्संग सुना-सुना के हमें सब पता चल बताया है कि नेगेटिव ये होता है, ब्लैक मैजिक ये होता है, तेरे अपने ही मारण क्रिया कर रहे हैं। पहले हमें नहीं पता था, हमारे अंदर पूजा करने के बाद भी तो वो संतुष्ट नहीं रहता था। वो हमारे अंदर वो मतलब एक हमारी एक भटकते थे, एक टेंशन में रहते थे। आज जब से हमें गुरुपा ने अपने श्री चरण कमलों में जोड़ा है, तब से दिल में एक सुकून-सा रहता है, कोई टेंशन नहीं रहती। सब ऐसे ही लगता है गुरुपा बैठे हैं ना सब कर देंगे, गुरुपा बैठे हैं ना सब कर देंगे। मतलब गुरुपा ने एक सबर, एक संतोष हमें दिया है। बिल्कुल, एक जीने की राह दिखाई है। कभी-कभी ऐसा लगता था किसके लिए जीना, किसके लिए जीना, कौन अपना है? और आज ऐसा लगता है नहीं अपने लिए जीना है, दुनिया देखनी है, खुश रहना है। आज गुरुपा ने हमें जीना सिखाया है और आज हमें गुरुपा ने खुश रहना सिखाया है। मेरे परिवार पास कुछ नहीं है, सिर्फ़ रोज़ का कमाते हैं, रोज़ का खाते हैं बस। हाँ, ये है कि हम खुश रहते हैं, जो भी है गुरुपा करेंगे। बस गुरुपा आपके श्री चरण कमलों में इतनी अरदास है कि हमें इतना देना कि हमारी घर की ज़रूरतें पूरी हो सके और खाद बीज रखना और खाद से बाहर मत जाने देना। अपने श्री चरण कमलों से अलग मत करना, नहीं तो हम रुल जाएँगे मेरे दाता। अपने श्री चरण कमलों में राग लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरण कमलों में विराम दूँगी, फिर कल एक नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मैसेज आते हुए पता नहीं कितना समय हो गया है कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। पता नहीं क्या मेरे आगे ऐसा नेगेटिविटी है कि इस चीज़ को मैं करने में असमर्थ हो जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारा दिन मेरा मन करता है गुरु जी के सत्संग सुने जाऊं, पर ये हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं शुक्राना कर दूं। गुरु जी ने बहुत मेहर की है, बहुत कृपा है जो इस मुकाम तक हमें पहुंचाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी की मेहरों का मैं अंदाज़ा नहीं दे सकती। मेरे पास कोई भी गलती हो जाए मेरे से तो संगत जी माफ़ करना। मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं शुक्राना, मुँह से पता नहीं क्या ऐसा वो है जो कि रुक जाता है, आगे बात निकलती ही नहीं है। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे ऊपर मेहर करो और मेरे को हिम्मत दो। मेरी आँख भी खुल जाती है, गुरु जी जगह भी देते हैं, पर मेरे से सुबह अमृत वेला भी नहीं हो पाता। घड़ी देखकर, समय देखकर, और मैं अपना उसी समय ओम नमः शिवाय बोलती हूँ, फिर मेरी आँख लग जाती है। समझ नहीं आती कि मेरे ऊपर क्या है। मेरे को सब काम गुरु जी करवा देते हैं, पर जब कभी भी ये होता है ना कि मंदिर जाना है या कोई भी उपाय करना है, घर बैठे कर सकती हूँ, पर मंदिर जाने में मेरे को समझ नहीं आती कि क्या ऐसी नेगेटिविटी है कि मंदिर नहीं जा। हाँ, जब गुरु जी बुला लेते हैं मंदिर जाके अच्छे से बैठ के भी आऊँगी, फिर मन पता नहीं क्या मेरे पाप कर्म है। घर सत्संग करने के लिए बैठ जाऊँगी, पहले कई दिन करती रही हूँ, पर फिर पता नहीं मेरी क्या पाप कर्म मेरे आगे आए हैं कि अब मैं नहीं कर पा रही हूँ। सारा दिन सत्संग सुन लेती हूँ, लेकिन जो है घंटा, जो 1.25 घंटा सत्संग सुनने में लगता था, वो नहीं करवा रही। सारा दिन मेरा मन पता नहीं क्यों परेशान रहता है। गुरुजी ने सब काम इतने अच्छे करवा दिए, बच्चे की शादी करवा दी, बहू भी अच्छी, सब कुछ, पर मेरा मन जो है पता नहीं किस वजह से, क्या ऐसी नेगेटिविटी है। सब कुछ बहुत अच्छा किया है परमात्मा ने, और हर समय मेरे मन में पता नहीं गुरुजी क्या दुख दुखी लगी रहती है। इस दुख दुखी को दूर करो गुरुजी, और बच्चों को सेट करो गुरुजी। मांगना नहीं है, जिस कार्य जो तुहानू ठीक लगता है वो करो मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले तो मेरे को यही समझ नहीं आती कि मैं आज नंबर जो मेरे पास पढ़ती हूँ यूट्यूब पे कि इस नंबर पे आप अपना शुक्राना भेज दो, वो भी मैंने नोट किया हूँ। पता नहीं ये भी शुक्राना गुरुजी आप तक पहुँच पाता है या नहीं। एक बार मैंने सत्संग में यही सुना था कि तू कर दे, शुक्राना कर दे, मेरे को लापे पहुँच जाएगा। गुरु बेटी तू रोज़ तेनू कहना। आज तो गुरुजी ने पहले भी एक बार गुस्सा किया था कि मैं तेरे तो नाराज़ हो जावांगा, फिर तू मनांदी फिरेंगी। तू शुक्राना कर बच्चिया, तू शुक्राना कर। इतना प्यार, इतना वो अपना तो सब कुछ दिखता भी है। पता नहीं गुरुजी मेरे कौन से ऐसे कर्म हैं जो मेरे मुंह से आज पता नहीं आपने कैसे बुलवा लिया है। मैं बैठी हुई यही सोच रही थी कि आज तो मैं ज़रूर कर ही देती हूँ, अपने आप पहुँच जाएगा। जो मेरे पास नंबर है मैं उस पर
मैं अपना कुछ भी नहीं बता रही हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से नहीं हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जब गुरुजी से जुड़ी थी तो गुरुजी ने अपनी फ्रेगरेंस से मेरे को ये बता दिया कि मैंने बच्चे तेरे को अपने साथ जोड़ लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मेरा शुक्राना सत्संग जो है वो कबूल करो, घर पर मेहर करो, सुख शांति बनाए रखो। जब आपको जो चीज़ ठीक लगे करो, बस मेरा हाथ पकड़े रखो। और जो मेरे दिमाग में हर समय परेशानी बनी रहती है बिना वजह से, सब कुछ दिया मेरे मालिका, सब कुछ है। तेरा लख लख शुक्राना, सोन तो लेके उठन तक दा शुक्राना। गुरु जी बस मेरे घर विराजमान हैं, मेरे को ये भी पता है गुरु जी मेरी बाह ना छोड़ो, बाह ना छोड़ो। शुक्राना मेरे मालिक। मैं यहीं पे विराम करती हूँ। मेरी हिम्मत ऐसे बनाए रखना, घरे सुख शांति देना, गुरु में सुख शांति देना, अपने चरणों में लगाए रखना। मेरे दादा बहुत दिया है, बहुत दिया है। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।